आइए बच्चों, यस वाई टीच में आपका स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला। तो इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो यस वाई टीच चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके वीडियो। तो आज का विषय संस्कृत वर्णमाला को अध्ययन हम लोग करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के हैं। स्वर वर्ण हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 स्वर वर्ण हैं, 9 स्वर हैं। और स्वर वर्णों को 3 भागों में बांट दिया गया है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो ह्रस्व में आते हैं छोटे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री और लृ। ये 5 वर्ण हैं ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। छोटी री में एक बार घूमता है और बड़ी री में या 2 बार घूमता है, तो ये होता है बड़ी री। ए, ऐ, ओ और औ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 वर्ण जो हैं स्वर के, ये दीर्घ स्वर में आते हैं और ये 5 जो हैं यह आते हैं ह्रस्व स्वर में। प्लुत में जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उनको प्लुत में रखा गया है, जैसे दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए या ओमकार का उच्चारण करने के लिए। तो इनमें प्रयोग हुआ है ओम। तो यह संकेत करता है कि इसमें 3 मात्रे का समय लगता है। जो ऐसे वाक्य हैं वो आते हैं प्लुत स्वर में। अब स्वर को 9 स्वर हैं, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि मूल स्वर वर्ण कौन है, मूल स्वर कौन होते हैं? तो मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और लृ। ये होते हैं मूल स्वर। इनसे बाकी स्वर बनाए गए। ये हैं मूल स्वर और ये हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। तो कई पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? तो 2 अलग अलग स्वर वर्णों से मिलकर ये वर्ण बने हैं। जैसे अ, ई से बने हैं ए, अ, ए से बने हैं ऐ, ओ, अ, उ से बने हैं ओ, अ, ओ से बने हैं औ। तो ये होते हैं संयुक्त स्वर। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि सजातीय स्वर कौन होते हैं? जो समान वर्णों से मिलकर बनने वाले स्वर कौन हैं? तो वह होते हैं सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? जो समान वर्णों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अ प्लस ई, अ प्लस अ बराबर आ। यह समान वर्णों से मिलकर बने हैं। अ और अ से आ दीर्घ हुए, ये भी सभी दीर्घ हैं। ई और ई से बनी बड़ी ई, उ प्लस उ से बना बड़ा ऊ, री और री से बनी है कौन? बड़ी री। ए री से बनी है बड़ी री। ये क्या है? समान वर्णों से मिलकर बनने वाले स्वर हैं। और यह संयुक्त स्वर हैं जो
4 ए ऐ ओ औ जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, तो ये स्वर है। अंग और अह 2 वर्ण होते हैं जो अनुस्वार, अंग अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अह जो है इसको विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को जानते हैं कि वह वर्ण होते हैं जिसका उच्चारण बिना स्वर का नहीं हो सकता, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो संस्कृत में क से लेकर ह तक ये 33 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। क से ह तक यह 33 वर्ण जो हैं यही व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। तो इनको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। स्पर्श व्यंजन में रखे गए हैं क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कौन? क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये 25 वर्ण हैं। क से लेकर म तक यह 25 वर्ण हैं। यह आते हैं स्पर्श व्यंजन में। जब व्यंजन है तो इसमें स्वर लगे हैं। और उष्म व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं? वह वर्ण जिनके उच्चारण में उष्मा उत्पन्न होती है। यह होते हैं स, 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 ह। सलगम स या बड़ा स कहते हैं, षटकोण स, दांती स, सपेरा स जो भी कहते हो, दांती स और इसका ह, ये आते हैं किसमें? उष्म व्यंजन में। और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं जिनके उच्चारण में वायु अंदर की हुई जाती है, वह होते हैं अंतस्थ। जैसे य, व, र, ल। य, व, र, ल, यह होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और चौथा है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं। क प्लस स बराबर कच्छा। क और स एक में स्वर है, एक में स्वर रहित है, दोनों मिले तो बना कच्छा। त प्लस र, त्र। ज प्लस इय, ज्ञानी। तो ये 3 संयुक्त हैं। तो इस प्रकार से ये 9 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण, 33 और 9 मिलाकर 42 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण रखे गए हैं। बस।